पीओके बनेगा, पीओके बनेगा, पीओके बनेगा, पीओके बनेगा, पीओके बनेगा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था ना, हाँ। तो इन्होंने देखे वहां को पेट्रोल महंगा कर दिया। फिर ये भाई ये हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, मुझे बताएं। दुनिया को दुनिया तो देख रही है ना। ठीक है। अब ये हम तलावत पढ़ के और दुनिया को बता रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करें, दुनिया ऐसे करे। भाई जापान पे कोई तलावत नहीं है, कोई मस्जिद नहीं, कुछ नहीं है। सर कल परसों ईमानदार है। ठीक है, कल परसों से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। ज्यादा तकसीम होगी उतना ज्यादा इस तरह की सोच के लोग ऊपर आएंगे, उतना ज्यादा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के चांसेस ज्यादा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद द पाकिस्तान। तो हमारा ये मौकफ होता है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, आप जो मर्जी अपने मुल्क में करें, लेकिन उसको ट्रांसलेशन जो है इन टर्म्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन में होती है। कल साहब, दैट्स द ओनली कंसर्न वी हैव एनी कंसर्न सर, प्लीज। इसीलिए तहस कर देना कि भाई ये क्यों करें। इनको चाहिए कि सिर्फ अफरा तफरी पड़ी रहे, आपस में ये लड़ते नहीं, हमारी तरफ कोई ध्यान ना दे। कौन सी हुकूमत ऐसी होती है जो ना चाहे कि उनकी अपनी कंट्री का जो है वो नाम रोशन हो, नाम बने? भाई हुकूमत वो होती हैं जो का आप हाल देखें कि पाकिस्तान का जो सदर है, जो डील करके जिसको मिराज में पीपल्स पार्टी मिली, आसिफ अली जरदारी, वो जो है वो तारीफों के पुल बांध रहा है वहां पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, और कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दफा कहा है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये अमेरिका के नहीं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है, ये हमारे फील्ड मार्शल है। तो बूट पॉलिश में, बूट चाटने में जो इस तकरीब के अंदर मुकाबला हो रहा था शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, तो आसिफ अली जरदारी तो वो वहां पर जो है वो दोस्तों, कल भारत का स्वतंत्रता दिवस था और कल के मौके पर बलूचिस्तान और खास करके पीओके से जो वीडियो सामने आए हैं उनसे पाकिस्तानी बहुत बुरी तरीका से पगला चुके हैं, क्योंकि पीओके में खुल के हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे नारे पीओके के अंदर लगाए जा रहे हैं। ये सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने अब पीओके के ऊपर अच्छे से कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है, यानी पीओके की जनता की सरकार को कुचल के अपने मनमर्जी की सरकार बैठाना स्टार्ट किया है। पीओके के लोगों को खाने पीने के लिए तंग किया जा रहा है, उसी के कारण से जनता पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आ गई है। उन्होंने खुल के यह बोला है कि तुम अपने आप को इस्लामिक सुपर पावर बोलते हो, तुम्हारे द्वारा बनाए गए पीओके में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल का मुकाबला कर सकें। जाहिलों, केवल तुमने हमें लूटा है, इसलिए हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, ना कि तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं। सत्तार हमारे 4000 मील के अंदर ऐसा मौजूद नहीं है जिसमें हम इलाज करवा सके। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जम्मू कश्मीर के अंदर 6 बड़े ऐसे अस्पताल मौजूद हैं श्रीनगर और जम्मू के अंदर, के जिन 6 अस्पताल पाकिस्तान के पिंस, शिफा इंटरनेशनल, सीएमएस, आरआईसी से भी ज्यादा सहूलियात उन 6 अस्पतालों के अंदर मौजूद। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आजाद कश्मीर को इस्तेमाल किया बड़े लंबे अरसे तक। मकबूजा कश्मीर के नाम के ऊपर बहुत सारा फंड इकट्ठा किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, बहुत बड़ी फौज तैयार की, लेकिन मकबूजा कश्मीर का 1 इंच भी आज तक फतह करके नहीं दिया। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए, वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खोलनी चाहिए थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी किया वो अब सामने आ रहा है। और देखें, हमारा मकसद कुछ और था, हम निकल किसी और तरफ गए। कश्मीर जो हमारी शारक था, आज हमने उसको पीस के रख दिया। सरदार अमान खान ने क्या कहा, ये जरा आप अपने कानों से सुने कि उन्होंने कश्मीर में खड़े होकर क्या कहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने में। दहशतगर्दी में, इंसानी हकूक की तंजीमों समेत, मैं आर्मी तंजीमों समेत, मैं यूनाइटेड नेशन समेत, तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत, बीबीसी समेत, अल जजीरा समेत, जितने भी मीडिया हाउसेज है और जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सबको उसने ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में आईएसआई में थी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज में थी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, वो बंदूक आपके जरिए सत्य में आई और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। और आज आपका मसला जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमारे साथ मुआहदे किए जाते हैं, वो तोड़ दिए जाते हैं। ये चीजें बहुत खतरनाक है। मैं पहले ही कह रहा था कि कश्मीर के मामलात में ये बहुत हसास मामला है। हर कश्मीरी के हाथ में बंदूक पकड़ाई गई है, लोगों ने बहुत तरबियत हासिल की है, लोग जंग लड़ते रहे हैं, मुजाहिद डिक्लेयर किया गया है, मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए बहुत जंग लड़ी उन्होंने, कारगिल का एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये सारी चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी। जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो आपके बयानिए के ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जर्नैलों को अब किसी बात की फिक्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अपना जूता जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके सर के ऊपर रखा हुआ है।
और ये उसकी छाव में बड़े खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जूता है वो इनके सर पे हमेशा रहेगा और वो जूते का आशीर्वाद लेके ये एंजॉय कर रहे हैं। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि अमेरिका अपना काम निकालता है, उसके बाद वो जो जूता उसने आपके सर पे रखा होता है उसी जूते से मारता है, और ये उसने अपने बहुत सारे वफादारों के साथ किया। कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था ना, हाँ। तो इन्होंने देखे वहां हमको पेट्रोल महंगा कर दिया। फिर ये भाई ये हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, मुझे बताएं। दुनिया को दुनिया तो देख रही है ना। ठीक है। अब ये हम तलावत पढ़ के और दुनिया को बता रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करें, दुनिया ऐसे करे। भाई जापान में कोई तलावत नहीं है, कोई मस्जिद नहीं, कुछ नहीं है, कल वो सबसे ईमानदार है। ठीक है, कल परसों मैं इंटरव्यू ले रही थी किसी का, तो वो यही कह रहे थे कि ये जो पेट्रोल वाला ये जेन्युइन मसला है और मतलब सारी दुनिया में इसकी कीमतें बढ़ी है। एक और भाई से मैंने पूछा तो वो कह रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रही है ना, ये बढ़ा के जो है वो हम कर्जा वापस करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका का। मतलब पॉजिटिव सोच। वो पक्के पटवारी होंगे जिन्होंने ये आपको बताया ना, वो पक्के पटवारी होंगे, मुझसे लिखा लें। ठीक है, मैं आपको बता दूं भाई, पता क्या बात है, जब तक हम ये पटवारी जाले यूथिया से नहीं ना निकलेंगे, पाकिस्तानी नहीं ना बनेंगे, हमको जूतियां पड़ती रहनी है। दुनिया से तो पड़ रही है ना। दुनिया में हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमें तो लो दर्जे पे कहते हैं। जो अभी डिफेंस पैक्ट हुआ है तुर्की का और सऊदी अरब और पाकिस्तान, किस पे हुआ है ये क्लिप का आप हाल देखें कि पाकिस्तान का जो सदर है, जो डील करके जिसको मिराज में पीपल्स पार्टी मिली, आसिफ अली जरदारी, वो जो है वो तारीफों के पुल बांध रहा है वहां पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, और कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दफा कहा है माय फेवरेट फील्ड मार्शल ये अमेरिका के नहीं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है, ये हमारे फील्ड मार्शल है। तो बूट पॉलिश में, बूट चाटने में जो इस तकरीब के अंदर मुकाबला हो रहा था शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, तो आसिफ अली जरदारी तो वहां पर जो है वो तारीफों के पुल बांध के मुकाबला तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन 4 सूबे और आजाद कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के नुमाइंदे तो वहां पे मौजूद नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ जो है वो टिकटॉकर वजीर आला तैयार होकर अपने आप को झंडा बना के सब्ज और सफेद और बड़ा मासूमाना अंदाज बनाकर जो है वो बिल्कुल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ खड़ी हुई थी। बाकी तीनों वजीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा का तो मैंने आपको बताया रोडों पर वहां पर अवाम के साथ मौजूद था, लेकिन बलूचिस्तान के वजीर आला और सिंध के वजीर आला कहीं पे भी तकरीब में नजर नहीं आए। सिर्फ रानी साहिबा को जो है टिकटॉकर को जो है तैयार करके पूरा मॉडल बनाकर वहां पर खड़ा कर दिया गया और उसके साथ जो है वो फील्ड मार्शल भी खड़े हुए थे और कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं जाली वोटों पे आया हुआ सरदार एजाज सादिक भी, और जिस तरह आप देखें पीछे खड़ा हुआ है पाकिस्तान का वजीर दिफा जो जाली वोटों पे आया हुआ है, जो 50,000 वोटों से रियाना डार से हारा हुआ है, वो पीछे ऐसे खड़ा है जैसे अर्दली खड़े होते हैं। तो ये तो औकात है वजीर दिफा की पाकिस्तान के अंदर। इस तकरीब के अंदर भी आप मेरे पाकिस्तानियों आप देख लें कि झंडे लहरा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमने जो है वो पूरे मुल्क को जो है वो गुलाम बनाकर बस हम हाकिम बने हुए हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों आप सोचें कि क्या हम एक आजाद मुल्क के जो शहरी होते हैं जिसके अंदर आजाद इंसान रहते हैं, क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए वो माहौल फराहम कर सकें जिसके अंदर जिस दो कौमी नजरिए की वजह से पाकिस्तान बना कि हम एक आजाद शहरी रहे, हम आजाद मईशत, आजाद जो है तकसीम होगी उतना ज्यादा इस तरह की सोच के लोग ऊपर आएंगे, उतना ज्यादा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद द पाकिस्तान। तो हमारा ये मौकफ होता है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, आप जो मर्जी अपने मुल्क में करें, लेकिन उसको ट्रांसलेशन जो है इन टर्म्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन में होती है। कल साहब दैट्स द ओनली कंसर्न वी हैव एनी कंसर्न सर प्लीज। इसीलिए मैं चाहूंगा कि कमर चीमा एटलीस्ट इस बात को समझे कि जो वो बात कहें वो इतनी जिम्मेदारी से कहें कि उसका उनको प्रूफ मिलना चाहिए। प्रूफ ले लीजिए, मेरा कम्युनल लाइंस पर अगर मेरे यहाँ मेरे मोदी को या उसकी पार्टी को वोट चाहिए या नहीं चाहिए, तो असम में कैसे बीजेपी जीत जाती है या मोदी का नाम जीत जाता है, यूपी में कैसे जीत जाती है। मेरा मोदी पहली दफा कहा है आपने प्यार से मेरा मोदी। नहीं, मैं तो भाई अरे क्या बात कर दी, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हम अपना मानते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है भाई, मेरा मोदी पाकिस्तान नहीं हो सकता। ओ यस, मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरा मोदी होगा, मेरा प्रेसिडेंट होगा, मेरा आर्मी चीफ भी मेरा ही आर्मी चीफ होगा। ये भी मैं बोल सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपने सुना नहीं। कम्युनल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा मेरे यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम होता है तो आप अफेक्टेड हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, कम्युनल जो है वो आपकी नजरिया है, क्योंकि आप सिर्फ कम्युनल देख रहे हैं हिंदू और मुसलमान। मैं हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा हूँ, मेरा कंट्री भी नहीं देख रहा है।